एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय आखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जो एनवीएस का 2019 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल हो पाया, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। बट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको हिंदी में, क्योंकि अगर आप हिंदी में पेपर ढूंढ रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, बट आप इसको नहीं स्केप करिए, क्योंकि इंग्लिश में ये तो क्या हुआ, आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा पैटर्न का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे अब तक उसमें और इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, इससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो EMRS ने अपडेटेड जो हमें सिलेबस दिया है पैडागोजी का, उसमें NEP वगैरह न्यू ऐड हो गया है। बट ये सेक्शन जरूर है। आप देखिए, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जो हम लोग NEP वगैरह कर रहे थे उससे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं आए हुए, वो पुराने एजुकेशन पॉलिसी पे आए हुए हैं। और जो इसमें भी जो लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट का जो बहुत ही डीपली है वो सब नहीं पूछे गए हैं। तो इस वजह से आप इसको देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड थिंग, चलिए इसको इसको स्टार्ट करते हैं, बाद में कोई बात होगा उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन डिस्टेंस एजुकेशन द लर्नर वर्क्स एलोन और इन अ ग्रुप गाइडेड बाय। लाइक कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन है तो जो लर्नर है, सीखने वाले हैं, वो काम कर रहे हैं ग्रुप में, तो वो जो गाइड किए जाते हैं जिसके द्वारा, मतलब जिसके द्वारा वो गाइड किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, किसके द्वारा वो गाइड किए जाते हैं। तो देखिए, स्टडी मटेरियल्स, लाइक अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी, तो आप सीख रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेन यहाँ पे जो चीज़ है किसके द्वारा आप गाइडेड किए जा रहे हो, तो स्टडी मटेरियल्स जो मैं आप लोग को दे रही हूँ मटेरियल, वो आप लोग पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में स्टडी मटेरियल के द्वारा ही बच्चे क्या है, गाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे मतलब जो भी सीखने वाले हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द नॉन फॉर्मल चैनल्स दैट एनकरेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैरिकुलर कंपोनेंट्स इन साइंस कैरिकुलम। अगर नॉन फॉर्मल चैनल्स की बात करें तो क्या ऐसा है जो आपको क्या करता है, एनकरेज करता है, मतलब लाइक आपको अप्रिशिएट करता है। लाइक कि अब जब भी साइंस के बारे में, साइंस की कुछ भी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हो, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हो, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर, मतलब लाइक एक्स्ट्रा कुछ भी कैरिकुलम एक्टिविटीज, आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, तो ये आपको अप्रिशिएट करता है। क्या आप ऐसा सीखोगे जो आपको अप्रिशिएट करता है कि आप कुछ और भी आगे पढ़ो, तो क्या हो गया वो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। ऑब्वियसली डेफिनेटली अगर आप अच्छे स्कूल्स में हो तो आप देखना, साइंस के साथ जनरली क्या होता है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रखा जाता है। इससे क्या कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा नॉलेज है, वो सब डेवलप होता है और अप्रिसिएट होते हैं बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ को पढ़ने में। तो हेयर ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है, during the period 1921 to 1947 the main reason for considerable increase in the number of girls joining educational institution was। 1921 से 1947 के बीच में देखा गया है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, पहले स्कूल ज़्यादा नहीं जाती थी, वो पढ़ाई नहीं करती थी, उनको एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। बट 1921 से 1947 तक ये देखा गया, गर्ल्स जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई करने आ रही हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह ज्वाइन कर रही हैं। तो इसका क्या रीजन है, मेन रीजन पूछ रहा है, इसके पीछे क्या है। तो पॉलिटिकल एवेकिंग, लाइक कि जो अवेकनेस आई है बच्चों के अंदर, कि पेरेंट्स के अंदर, कि वो लोग क्या है, गर्ल्स को भेजे, पढ़ाई करवाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द एक्टिविटीज ऑफ स्पीकिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स आर काइंड ऑफ। मान लीजिए यह एक्टिविटीज का बात कर रहा है, जो बोलता है और क्या करता है, परफॉर्म करता है कोई भी एक्सपेरिमेंट। वो एक्टिविटीज किस चीज़ के अंदर आता है, जिसमें हम लोग कुछ भी बोलना, डिस्कशन करना, ये सब सीखते हैं, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट, एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखते हैं, तो उस एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज। क्या कहते हैं उस एक्टिविटीज को, प्रोसीजरल नॉलेज। कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो। ऑप्शन 4 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है,
वन सेंट्रल फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल नॉलेज, वैल्यूज एंड एक्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट इज डैश एक्सपीरियंसेज। एक सेंट्रल फाउंडेशन है, मतलब एक ऐसा फाउंडेशन मान लीजिए जो डेवलप करता है हमारे बीच किस चीज़ के नॉलेज को, तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड नॉलेज को, वैल्यूज देता है वो हमें, कुछ एक्शंस स्टूडेंट के अमॉन्ग क्या करता है, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में आपको डेवलप करना है नेचर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज, तो ये कौन से एक्सपीरियंस के अंदर काउंट होगा? जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? नेचर। ऑब्वियसली अगर हमें एनवायरनमेंट से बात करनी है तो नेचर से ही एक्सपीरियंस मिलेगा, तो हियर ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन हु आर मोर देन 4 years ओल्ड लाइक टू प्ले विथ। बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, जो वैसे बच्चे जो 4 साल से बड़े हैं, मतलब 4 साल से बड़े हैं, उन बच्चों को खेलना चाहिए। कितने एज के बच्चों के साथ? करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 5 to 8 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। लाइक जब आप 4 साल से बड़े हो जाते हो तब आपको बच्चों के बीच खेलना, बच्चों के बीच इन द सेंस कि 5 से 8 साल के बच्चों के बीच खेलना चाहिए। इससे क्या है, डेवलपमेंट भी उनकी माइंड की, लेवल की, हर चीज़ की अच्छा होती है, और फिर एक सिमिलरिटी बैठता है बच्चों के बीच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस सेग्रेटेड एजुकेशन। सेग्रेटेड मीन्स लाइक डिफरेंट, अलग सा एजुकेशन, इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है? वीडियो को पॉज कीजिए और सारे ऑप्शन आराम से पढ़िए। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है टीचिंग स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज इन कंप्लीटली सेपरेट क्लासरूम। लाइक कि बच्चों को हमें पढ़ाना है जो क्या है, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको अलग से हम लोग क्लासरूम में पढ़ाएं ताकि अच्छे से समझा पाए, जो भी उनकी वीकनेस है उसके साथ उनको समझा पाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो इन द सेंस कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मान लीजिए कोई किसी बच्चे के आंखों में प्रॉब्लम है तो हम उनको अच्छे से समझा पाए, कानों में प्रॉब्लम है तो सिंबॉलिक लैंग्वेज से अच्छे से समझ पाए, तो उनको जनरल क्लास में नहीं बैठा सकते, एक अलग से उनके लिए स्पेशल क्लास हो। तो ऑप्शन 1 क्या है? राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे ऑफ एंश्योरिंग स्टूडेंट लर्निंग आफ्टर वॉचिंग अ मूवी क्लिप इन द क्लासरूम इज थ्रू डैश। सबसे अच्छा तरीका जो है वो मतलब क्या एंजॉय करता है, क्या पक्का करता है आपको कि जो बच्चे सीख रहे हैं, मतलब कोई भी मूवी क्लिप, मान लीजिए कोई भी आपने वीडियो वगैरह चला दिया है क्लासरूम में, उससे बच्चे सीख रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका जो है उसमें वो कौन सा है जिसमें आप लाइक उसको वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन है राइटिंग एन असाइनमेंट। आप उसको असाइनमेंट दीजिए, पहले मूवी दिखा दिया हमने, उसके बाद उसको क्या करिए, एक असाइनमेंट दिया हमने, बच्चों ने उसे किया, क्योंकि पहले उन्होंने देखा, समझा, फिर उस काम को किया। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, एन इंटरेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर द कंट्री यूटिलाइजिंग ऑडियो विजुअल मीडियम इज। हाँ, याद आ गया, जो मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, सॉरी, एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ। वो ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ये कमेंट किया कि उनको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए और वो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में हो, इंग्लिश में उनको अवेलेबल, हिंदी में उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हिंदी में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो मैं खुद ही पीडीएफ बना रही हूँ, जिसमें इसी इंग्लिश के क्वेश्चंस को, मैं वैसे भी आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाईलैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। तो अगर मेरे पास जैसे ही वो रेडी हो जाता है, और जिस जिस सब्जेक्ट के रेडी हो जाएंगे मेरे पास एक बार, तो अभी नहीं, थोड़ा बहुत टाइम है एग्जाम के नोटिस आने में, तब तक अगर जब तक मेरे पास रेडी हो जाता है तो मैं अपलोड कर दूंगी। आप लोग क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट एक पेपर तो हो हमारे सामने, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हमारे सब्जेक्ट का एक पैटर्न हो जाए। ओके, तो अभी इंग्लिश मीडियम में अगर ये है तो पढ़ लीजिए, मैं हिंदी मीडियम में जैसे ही मेरे पास पीडीएफ रेडी होगा मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी। ओके, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एन इंटरेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर द कंट्री यूटिलाइजिंग ऑडियो विजुअल मीडियम। मान लीजिए हमारे कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री के अंदर क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑडियो विजुअल मीडियम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्ले हो रहा है, ऑडियो भी है, कोई साउंड वगैरह है, उसके साथ ही हम लोग वीडियो क्लिप भी यूज कर रहे हैं। तो वैसे मीडियम जो जिसके थ्रू क्या इंटरेक्टिव बना रहे हैं अपने सेशन को, इस पढ़ाई को, तो क्या ऐसा यूज करते हैं, वो क्या है मीडियम? तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसको कहते हैं क्या हम लोग? देखिए, एडुसेट। एडुसेट, ये EDUSAT, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट परस्यू एडल्ट एजुकेशन। इनमें से कौन सा जो है
वो किसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब नहीं फॉलो कर रहे हैं एडल्ट एजुकेशन को। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट परस्यू एडल्ट एजुकेशन, इनमें से एडल्ट एजुकेशन पढ़ने की जरूरत उनको नहीं है, वो परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो वो क्या, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे क्या है स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, if the experiences of being unable to relate to school work are repeated, this may likely result in, मान लीजिए क्लास में कोई टीचर लेक्चर ले रहा है और वो बार बार उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया जा रहा है जो हमारे सब्जेक्ट से, टॉपिक से या फिर स्टूडेंट के काम से कोई रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा इसका। तो लर्नड स्टूपिडिटी, ऑब्वियसली बच्चे नॉनसेंस वाली हरकतें ही सीखेंगे वहाँ से, मतलब स्टूपिडिटी, स्टूपिड वाली हरकतें सीखेंगे, काम करेंगे उठपटांग सा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ाई में, और वो किसी और इरेलीवेंट बातें कर रहे हैं तो बच्चे भी इरेलीवेंट ही सीखेंगे। सो हियर ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है, द बेस्ट टाइम टू फैमिलराइज चिल्ड्रन विथ रीजनल स्कूल लैंग्वेज इज ड्यूरिंग देयर, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है जब आप बच्चे को क्या कर रहे हो, फैमिलियर करा रहे हो किस चीज़ से, तो जो उसका रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उससे उसको फैमिलियर करा रहे हैं। कौन सी एज में, कौन सी क्लास में करेंगे, ड्यूरिंग देयर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। ऑब्वियसली जो नया NEP है उसमें हमने पढ़ा भी है कि कब करना है इसको, 6 क्लास तक लोकल लेवल लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। तो वैसे ही क्या है, मतलब ये पहले का ही होगा। तो बेस टाइम क्या है, उसको चाइल्डहुड से पहले ही हम लोग उसे क्या करें, मतलब बचपन के टाइम ही क्या करें, जो प्राइमरी क्लासेज है उसमें ही लोकल लैंग्वेज के बारे में उसे सिखाएं, बताएं। नेक्स्ट है, ग्रोथ ऑफ पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स, मतलब पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स ये क्वेश्चन में नहीं होगा वहाँ पे, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिख दिया था। पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स का मतलब होता है देशभक्ति की भावना, वो जो एम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। वैसे स्कूल्स में जहाँ पे बच्चों को देशभक्ति, देश से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उनके लिए हमें समर्पण कैसे होना है ये सब सिखाया जाता है उन्हें। तो कौन सा स्कूल होगा वो, नेशनल स्कूल। कौन सा हो जाएगा वो, नेशनल स्कूल। ऑप्शन 1 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इन थिएटर इवेंट्स गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड वेयर एज इन नरेशन द इवेंट्स आर प्रेजेंटेड। देखिए क्या कह रहा है, थिएटर में क्या होता है, मान लीजिए कि उनके पास कोई डायलॉग होता है लिखा हुआ, कोई नैरेटेड स्टोरी होता है, उनको वो लोग क्या करते हैं, एक्शंस में परफॉर्म्ड होते हैं, तो उस इवेंट को उनको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो क्या कहलाता है ये चीज़, ओरली एंड रिटन। मान लीजिए उनके पास वो बोलते भी हैं, लिखा हुआ स्क्रिप्ट भी होता है, और वो उसको एक्शंस में परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, यूजिंग एक्सप्लोरेटिव सर्वे एज अ मेथड इन द क्लास रेजेस डैश इन द लर्नर्स। मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ाई करवा, मतलब टीचर लेक्चर ले रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वो कंटिन्यू, मतलब लाइक हर एक वीक, मान लीजिए मंथली, वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सर्वे कर रहे होते हैं। सर्वे इन द सेंस यहाँ पे ये है कि वो मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं, सडनली टेस्ट ले रहे हैं, या फिर उनको बता के ही टेस्ट ले रहे हैं, कोई एक्टिविटीज ऐसा करवा रहे हैं जिनसे उसको क्लास के बच्चे का जो प्रोडक्टिव रिपोर्ट है वो उनको आइडिया लग रहा है। तो इसका मतलब कौन सी इसके अंदर आता है, ये क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर कौन सा इंटरेस्ट डेवलप होता है इससे। तो ऑब्वियसली बच्चे क्या है, एक्साइटेड होते हैं। मान लीजिए कि कोई नया एक्टिविटीज़ होता है, जनरली कोई भी सर्वे, आप ऐसा कुछ भी करवाओ एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें तो आइडिया भी लग रहा है कि बच्चे का क्या लेवल है, और बच्चे भी क्या इंटरेस्टेड होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी का भावना होता है। ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पे, राइट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्लासेज 1, 2 and 3, जब बच्चे किस क्लास में होते हैं, 1, 2 और 3 क्लास में होते हैं, तो चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम द सिम्बॉलिक एक्सपीरियंसेस ऑफ रीडिंग। बच्चे जो है वो पढ़ते हैं किससे, तो सिम्बॉलिक, लाइक उनको जो सांकेतिक भाषा मान कह लीजिए कि उनको हम लोग एक्सप्रेशन से जो सिखाते हैं चीज़ों को, तो बच्चे क्या है, पढ़ते हैं उस टाइम। रीडिंग बुक्स और लिसनिंग स्टोरीज, मान लीजिए किताबें पढ़ रहे हैं, कोई कहानियाँ सुन रहे हैं। However, their understanding of what they read is based on their ability to relate the। जब बच्चे क्लास 1, 2, 3 में होते हैं, उस टाइम बच्चे जब स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, तो उनका जो नॉलेज है, क्योंकि वो छोटे हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उस चीज़ को सीखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, रिटन वर्ड टू देयर ऑन एक्सपीरियंस, मतलब जो वर्ड है उसको वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, राइट है यहाँ पे।
नेक्स्ट है, इन अ सोशल साइंस क्लासरूम अंडर द थीम ऑफ नेशनल मूवमेंट पेंटिंग एंड फोटोग्राफ सोन फ्रॉम अ लोकल मीडियम एक्सप्रेस। लाइक कि सोशल साइंस के क्लासरूम में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई नेशनल मूवमेंट जैसा थीम चल रहा है अगर उस टाइम, तो पेंटिंग फोटोग्राफ्स वगैरह दिखा रहे हैं उसको लोकल मीडियम का, वो क्या एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, लोकल परसेप्शंस। किसको एक्सप्रेस करता है वो, लोकल परसेप्शंस। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम होम्स वेयर गुड मोरल पैटर्न डोमिनेट्स आर मोर सेटिस्फैक्टरली रिलेटेड टू देयर। बच्चे जो है मान लीजिए घर से आ रहे, अच्छे घर के जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि उनका संस्कार अच्छा होता है, मान लीजिए, तो इसको आप किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कर सकते हैं, तो पेरेंट्स से। ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स के जैसे बिहेवियर होंगे कहीं ना कहीं हम उन चीज़ को देखते हैं और फिर बच्चे उन्हीं चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, एज आइडेंटिफाइड बाय द ड्राफ्ट ऑफ NEP, ये देखिए न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2016 की बात हो रही है, मतलब जब पुराने थे और अपडेटेड हुए थे। एंड मेजर कंसर्न रिलेटेड टू स्कूल रेडीनेस कॉम्पिटेंसीज एमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो छोटे प्री स्कूल जो मतलब स्कूल से भी जो प्रेप होता है उस टाइम के जो बच्चे हैं। एंड ये एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2016 की बात कर रहा है। तो उस टाइम जब प्री स्कूल के बच्चे होते थे उस पर हम लोग मेजरली पोर्शन में किस चीज़ पे फोकस करते थे, उस बच्चे पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है रेडीनेस कॉम्पिटेंसी इन कॉग्निटिव डोमेन। किस डोमेन में हम लोग ज़्यादातर उस पर फोकस करते थे, तो उनके कॉग्निटिव डोमेन में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 3 राइट है। ये 2019 में टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में आया हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन से पैटर्न एटलीस्ट आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि हमें किस लेवल तक का पढ़ना है। बाकी इस बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पैडागोजी का थोड़ा बहुत ऐड है, उसमें NEP है और समराइज वे में सिलेबस है, तो हमें उन चीज़ों को भी कवर करना है और इसे भी कवर करना है। इनमें जो भी टॉपिक कवर हो रहे हैं बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। और बाकी रहा हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का, तो मेरे पास जैसी PDF वगैरह अवेलेबल होता है, मैं जैसी कन्वर्ट करती हूँ तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। ये एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, थोड़े टाइम मतलब जब तक हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में ही वो बन पाएगा मेरे पास सारी फाइलें, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस जिस सब्जेक्ट का मेरे पास हो पाएगा मैं उनका कर दूंगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।